दोस्तों कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है नई वीडियो के साथ A to Z फिजिकल एजुकेशन पर। और आज हम सॉल्व करेंगे दोस्तों गुजरात स्टेट फिजिकल एजुकेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट को, जो कि सितंबर 2013 में हुआ था। पेपर सेकंड है ये और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 50 हैं। मैक्सिमम मार्क्स 100 का ये क्वेश्चन पेपर था और 1 घंटा 15 मिनट का इसमें टाइम दिया गया था। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आप भी अपने साथ कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए और साथ में इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, इससे आपकी रिवीजन होगी। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से। ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज़ नाउ एज। तो ऑप्शन है कॉग्निटिव लर्निंग, सेल्फ लर्निंग, फॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हमारा होगा सेल्फ लर्निंग। बी ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स इन 1896 वर ऑर्गेनाइज्ड एट। कहाँ पर हुए थे? टोक्यो, एथेंस, लंदन या लॉस एंजल्स। तो ये हुए थे दोस्तों एथेंस में। ये भी सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ मोटर स्किल लर्निंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन है प्यूबर्टी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलिसेंस। तो यहाँ राइट ऑप्शन हमारा होगा दोस्तों चाइल्डहुड। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ स्पाइन एग्जिबिट्स relative greater growth from infancy to adulthood। ऑप्शन है लंबर, सर्विकल, थोरैसिक, सैक्रल। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा होगा दोस्तों लंबर। ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन विच एशियन कंट्री इज नाउ एज द कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। इजिप्ट, ग्रीस या फिर मेसोपोटामिया या फिर इराक। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों ग्रीस। बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल फंक्शंस एज अ मशीन टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। डी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन सप्लाइज ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट ब्रेन, लंग्स, स्टमक, किडनी। तो कहाँ पर दोस्तों? ऑप्शन बी लंग्स जो है ये हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन बी इम्प्रूव्ड बेटर बाय इंक्रीजिंग। ऑप्शन है ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन या फिर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस या लोकोमोशन स्पीड। तो यहाँ पर राइट आंसर इजी है दोस्तों कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो किसकी वजह से होती है डेफिशिएंसी की दोस्तों? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, शुगर या फिर इंसुलिन। डायबिटीज़ जो है वो किस डेफिशिएंसी की वजह से होती है? इजी है, ये भी ऑलमोस्ट सबको पता होगा, इंसुलिन दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स वाटर टू द एक्सटेंट ऑफ 60%, 70%, 80% या फिर 90%। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा डी दोस्तों 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूजिक बायोप्सी टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन मसल टाइप, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्पीड या फिर मस्कुलर एंडोरेंस। ये भी इजी है दोस्तों ये मसल टाइप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कौन सा है दोस्तों? सभी जॉइंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन है शोल्डर जॉइंट, एंकल जॉइंट, हिप जॉइंट या फिर नी जॉइंट। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा नी जॉइंट दोस्तों। जो हिंज जॉइंट है ये नी जॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बेटर एग्जाम्प्लीफाई काइनेटिक्स, काइनेमैटिक्स, काइनेस्थेटिक या फिर ट्रांसक्रिप्शनल मोशन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा काइनेटिक्स दोस्तों, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, वॉकिंग barefoot on stand or raw ground helps to correct flat foot, club feet, curved feet, outward pointing feet। तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा बी दोस्तों, क्लब फीट, क्लब फीट सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेशर मैनिपुलेशन टेक्निक? क्लैपिंग ए ऑप्शन, एंड बी नीडिंग, सी पिंचिंग एंड डी पाउंडिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा नीडिंग दोस्तों, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग ऑफ स्किल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ऑप्शन है वेरिएबल्स सच एज स्पीड, एक्यूरेसी, फॉर्म एंड अडेप्टेबिलिटी, बी है इंडिविजुअल डिफरेंस, सी ग्रोथ पैटर्न, डी डेवलपमेंटल स्टेज। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों वेरिएबल्स सच एज स्पीड, एक्यूरेसी, फॉर्म एंड अडेप्टेबिलिटी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट एन अप्रोप्रिएट गाइडलाइन टू डेवलप मोटिवेशन? ऑप्शन है चेंज ऑफ इन्वायरमेंट, multiple motives for involvement, and C used to behavior modification to change desirable participants motives, and D leadership influencing situational and personal factor। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों यूज ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन टू चेंज डिजायरेबल पार्टिसिपेंट मोटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल सोर्स ऑफ स्ट्रेस क्या है दोस्तों? आउटकम ऑफ कंपटीशन, ट्रेंड एंजाइटी, स्टेट एंजाइटी, अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ट्रेंड एंजाइटी दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट यूजेस रेटिंग स्केल्स, इंटरव्यू, इंक ब्लॉट टेस्ट या फिर इंट्रोस्पेक्शन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों इंक बोल्ड टेस्ट। नेक्स्ट, लीडरशिप इफेक्टिवनेस इज बेस्ड ऑन सेटिंग गोल एंड गेटिंग द जॉब डन, सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर एंड ग्रुप डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या फिर इन्फ्लुएंसिंग ग्रुप मेंबर्स। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों होगा सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर एंड ग्रुप, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन, कब हुई थी? 1986 में, 1984 में, 1980 में या फिर 1988 में? तो ये हुई थी 1984 में दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज सजेस्टेड कोचिंग स्कीम फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स? राज कुमाटी, अमृत कौर या फिर सरोजनी नायडू, मिल्खा सिंह, मेजर ध्यानचंद। ये इजी है दोस्तों, राज कुमाटी, अमृत कौर सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट, द मैक्रो लेवल शेड्यूलिंग रेफर्स टू प्रिपरेशन ऑफ ईयर लॉन्ग कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़, टीचर वर्कलोड शेड्यूल या फिर सेमेस्टर वाइज एक्टिविटी प्रोग्राम या फिर टाइम टेबल फॉर इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन। तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा ईयर लॉन्ग कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इफेक्टिव स्कूल फिजिकल एजुकेशन curriculum should cover chiefly development activities, popular sport activities, a wide range of activities, mainly
इंडिजीनस एक्टिविटीज़, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेशनल एथिक इज़ ऑल अ मैटर ऑफ, ऑप्शन है ऑफिशियल रूल एंड रेगुलेशन, बिहेवियर एंड कंडक्ट एट वर्क, कंसर्निंग सर्विस रेंडर्ड, या फिर नॉलेज एंड स्किल ऑफ पर्सनल प्रैक्टिस, या फिर रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड द प्रोफेशनल। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों बिहेवियर एंड कंडक्ट एट वर्क कंसर्न सर्विस रेंडर्ड, तो बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मैटर ऑफ हेल्थ वन शुड ऑलवेज फॉलो ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, एक्ट अपॉन पेरेंटल एडवाइस, या फिर बी गाइडेड बाय द लाइट ऑफ साइंस, या फिर बिलीव इन प्रिवेंशन नॉट क्योर। तो यहाँ राइट आंसर होगा बी गाइडेड बाय द लाइट ऑफ साइंस दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा। दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हो तो ज़रूर लाइक करें। जब आप दोस्तों लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस चैनल को ताकि मेरे जितने भी आने वाले वीडियो उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह के वीडियो जो हैं वो मैं डालता रहता हूं, फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड सभी स्टेट के क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं प्रीवियस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब मेजर फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज़ टू ट्रांसपोर्ट फूड स्टफ, कीप ब्लड थिन, या फिर रेगुलेट ब्लड शुगर, या फिर कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों रेगुलेट ब्लड शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट हैजार्ड्स इज मैन मेड, ऑप्शन है सॉयल इरोशन, या फिर पोल्यूशन, फ्लड्स, या फिर ड्राफ्ट्स। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पोल्यूशन, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिजीज़ डैट स्प्रेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज़ नाउ एज। तो दोस्तों कौन सा डिजीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में होता है? कम्युनिकेबल डिजीज़, इन्फेक्शन डिजीज़, या फिर कंटेजस डिजीज़, या फिर डेफिशिएंसी डिजीज़। तो दोस्तों यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर होता तो मैं मानता, या फिर इनहेरिटेड डिजीज़ होता तो भी मैं मानता, बट यहाँ पर दोस्तों मुझे ऑप्शन का पता नहीं है। अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप शेयर करें ताकि हम सबको भी इसके क्वेश्चन के आंसर का पता चल सके। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिक्रिएशन इज़ एन एंटीडोट टू strain and tension of life, games and sports, physical and mental development, freedom of thought and action। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों strain and tension of life। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which country fartlek training method was invented। किसने किया था फार्टलेक ट्रेनिंग जो मेथड है इसको इन्वेंट दोस्तों? कौन से कंट्री ने? इंग्लैंड ने, यूएसए ने, स्वीडन ने, यूएसएसआर ने। तो ये भी बहुत इजी है, और फार्टलेक ट्रेनिंग से रिलेटेड वैसे भी क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर में। स्वीडन दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निक इज़ डिफाइंड एज ऑटोमेटेशन ऑफ मोटर एक्शन, द मोटर प्रोसीजर फॉर टैकलिंग अ मोटर टास्क, इंडिविजुअल एक्सप्रेशन ऑफ टेक्निक इन मोटर एक्शन, या द एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ स्ट्रेटजी इन प्रैक्टिस। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों द मोटर प्रोसीजर फॉर टैकलिंग अ मोटर टास्क, बी ऑप्शन जो है ये यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्पैन ऑफ ट्रांजिशन पीरियड ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शुड नॉट बी मोर देन। दोस्तों 1 से 3 हफ्ते तक, 3 से 4, या फिर 4 से 6, या फिर 6 से 8। तो यहाँ पर 4 से 6 जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ शुड स्टार्ट एट द एज ऑफ, तो कौन सी एज से स्टार्ट होती है? 8 से 10 साल, 11 से 13, 14 से 15 या फिर 10 से 18। तो यहाँ पर 10 से 18 जो है ये हमारा सही आंसर होगा, डी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बैडमिंटन प्लेयर चेंज एंड्स एट द एंड ऑफ ईच गेम एंड whenever umpire instructs them to do so when appeal for bad light is made by either team, या फिर in the third game when a side first score 11 points, या फिर the match is interrupted due to some reason। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हमारा होगा इन द थर्ड गेम व्हेन अ साइड फर्स्ट स्कोर 11 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, turning question into a researchable idea is the first stage of research process, second stage of research process, या फिर third stage of research process, या फिर फोर्थ स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who said a problem is a question proposed for solution? तो यहाँ ऑप्शन है जॉन सी टाउनसेंड, या फिर फ्रेड एन कैरलिंगर, या फिर आलर एकॉफ, या फिर एल बी रेडमैन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों जॉन सी टाउनसेंड, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। Questionary method is mainly used in historical research, survey type research, experimental research, philosophical research। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा सर्वे टाइप रिसर्च दोस्तों, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ स्टडिंग डिस्पर्सन इज रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा रेंज दोस्तों, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट रीटेस्ट मेथड यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सॉलिडिटी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा रिलायबिलिटी दोस्तों, बी ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फादर ऑफ एंथ्रोपोमेट्री इज, कौन है दोस्तों? बैरॉन क्यूटेलेट, या फिर मार्टेंस, या फिर स्पिलबर्ग, या फिर कैरॉन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा बैरॉन क्यूटेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉग्निशन टेस्ट आर अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम, कंप्लीशन टेस्ट आइटम, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल टेस्ट आइटम, वैलिडिटी टेस्टिंग आइटम। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम, ए ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट, 20 feet wide and 50 feet long field is needed for scorer test, बास्केटबॉल टेस्ट, हॉकी टेस्ट, या फिर वॉलीबॉल टेस्ट। इजी दोस्तों, वेरी इजी, इसका होगा हॉकी टेस्ट, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कापा स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर असिस्ट फिजियोलॉजिकल असेसमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव assessment of physical activity, controlled assistance to physiological assessment, compulsory assessment of physical activity। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों कंप्यूटर असिस्ट फिजियोलॉजिकल असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ कॉन्सेप्ट टेस्टिंग हेल्प्स टू नाउ। तो ऑप्शन है सेल्फ इमेज, सेल्फ हिस्ट्री, सेल्फ स्टाइल, सेल्फ नॉलेज। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा सेल्फ इमेज दोस्तों, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप इन
planning process is determination of goals, identification of resources, spotting the constraints या फिर evaluation of objectives। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लीडर मस्ट पोसेस ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट परसुएसिवनेस, हार्डीनेस, सेल्फिशनेस या फिर कमिटमेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा सेल्फिशनेस दोस्तों। नेक्स्ट, while selecting an activity for a specific lesson, the teacher must consider age and gender of the pupils, state of play field या फिर time available at his her disposal या फिर weather and climate condition। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा एज एंड जेंडर ऑफ pupils। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, facility planning in a school or college should be vested in the hands of तो ऑप्शन है दोस्तों हेड ऑफ द फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कंस्ट्रक्शन एजेंसी ऑफ द डिपार्टमेंट या फिर कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ आल स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों एक कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ आल स्टेक होल्डर्स। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक पर्पस ऑफ इवेल्युएशन एज अ टीचिंग टेक्निक इज परफॉर्मेंस एनालिसिस, असेसिंग इंस्ट्रक्शनल सिचुएशंस, रिजॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज, ब्रिंगिंग एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों असेसिंग इंस्ट्रक्शनल सिचुएशंस। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। सो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जितने भी मेरे आने वाले वीडियो हैं सबका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।